हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 5 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। और आज टीचर्स डे है, तो आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है। जैसा कि कई लोग कल कमेंट बॉक्स में बोल भी रहे थे कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसका प्राइस कम किया जाए, तो आज टीचर्स डे के मौके पर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए 50% ऑफ है। तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और इस नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक और चीज़, आज तो है टीचर्स डे और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि पिछले साल मतलब कि अगस्त 2019 में मैंने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ज्वाइन किया था। तो पिछले 1 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और पिछले 1 साल में आप लोगों के द्वारा मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी गई है, इतना लव मिला है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैसा कि मैं आप सभी के कमेंट्स पर डे ही रीड करती हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं लाइव कब आऊँगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जल्द ही ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आप लोगों के सामने लाइव होगी। और मैंने आप लोगों को इस चैनल के फाउंडर का नाम तो बताया ही था, उदित गुप्ता सर। ये हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के फाउंडर, जिन्होंने मुझे मौका दिया ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में करंट अफेयर पढ़ाने का। और आज मैं आप लोगों के सामने अपना नाम रिवील करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम का नाम नहीं पता है। तो देखिए, मेरा नाम है कल्याणी साहू। आई होप अब आप लोगों को नाम पता चल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है? तो देखिए, जून के लास्ट में इंडिया के द्वारा चाइना के 59 ऐप्स को बैन किया गया था। इसके बाद जुलाई के लास्ट में भारत ने चाइना के 47 ऐप्स को बैन किया और अभी हाल ही में भारत के द्वारा चाइना के और 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के द्वारा चाइना के लगभग 224 चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने धारा 69A के तहत इन सभी मोबाइल ऐप को बैन किया है। तो देखिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 है, इसकी जो धारा 69A है, इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है और साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये धारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार देती है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम बात करें चाइना की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये चाइना ही है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। करेंसी क्या है? तो ये है रेन मिनवी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये है सी जिनपिंग। एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है यांगची रिवर, ये चाइना में ही प्रवाहित होती है। साथ ही भारत और चाइना के बीच की एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है हैंड इन हैंड। ये आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है भारत के पी इयान ने। और देखिए, इस ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में 16 देशों के लगभग 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि विनर रहे हैं पी अयान। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है चेस की यानी कि शतरंज की। तो ऑप्शन में मैंने शतरंज खिलाड़ियों के ही नाम लिखे हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। यदि हम बात करें कोनेरू हम्पी की, तो कुछ समय पहले ही जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसमें महिलाओं की कैटेगरी में विनर रही थी कोनेरू हम्पी, जबकि पुरुषों की कैटेगरी में यानी कि मेंस कैटेगरी में विनर रहे थे मैग्नस कार्लसन, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। यदि हम बात करें जी आकाश की, तो हाल ही में ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का खिताब ये दिया जाता है शतरंज में ही। जबकि भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये है विश्वनाथन आनंद। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये भी विश्वनाथन आनंद ही हैं। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से बता रही हूँ, ये भी आज के दिन यानी कि टीचर्स डे के मौके पर
50% ऑफ की जा रही है, तो इसे आप परचेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफर केवल आज के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं एम वीर लक्ष्मी, और इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? तमिलनाडु में। तो देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा देश के सामने ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है कि पहली बार किसी महिला को एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और चेन्नई में ही हेडक्वार्टर स्थित है टीवीएस का। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, और अभी हाल ही में एडापट्टी के पलानीस्वामी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पॉल हैरिस फेलो सम्मान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु से रिलेटेड आप लोगों को 2 इंडेक्स याद रखने हैं जो कि करंट से भी रिलेटेड है। हाल ही में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। इसे टॉप किया था तमिलनाडु ने ही। साथ ही जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने के मामले में पूरे भारत में टॉप पर रहा है तमिलनाडु ही। अब यहाँ पास भारत की पहली महिला की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो सोमा मंडल हैं, ये सेल की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो उषा पाठे हैं। उषा पाठे ये भी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। जबकि जो आर श्रीलेखा है, ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है। साथ ही केरल की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर ये आर श्रीलेखा ही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल देश, यहाँ पर नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर नियुक्ति होती है एम्बेसडर की यानी कि राजदूत की। तो क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत ये बन गए हैं राज श्रीवास्तव, और जो राज श्रीवास्तव है ये 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, यही बन गए हैं क्रोएशिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं क्रोएशिया की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? तो ये है जाग्रेब, करेंसी है क्रोएशियाई कूना। हाल ही में यहाँ के नए प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं, इनका नाम है जोरान मिलनोविच। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जब भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एम्बेसडर की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो डॉक्टर विधु पी नायर हैं, ये भी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं। यदि हम बात करें मोनिका मोहता की, तो ये भी हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में इंडिया की नेक्स्ट एम्बेसडर बनी है। जबकि राहुल श्रीवास्तव, तो ये भी हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो ये रोक अभी हाल ही में लगाई गई है महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर। तो देखिए, पंचामृत जिसमें कि दही, घी, शहद, दूध और शक्कर ये सभी मिला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन सभी पदार्थों को शिवलिंग में मलने से इसका क्षरण होता है, जिसके कारण से अब ये बैन कर दिया गया है। किस मंदिर में बैन किया गया है? महाकालेश्वर मंदिर में। अच्छा, ये महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन जिसे कि महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। अच्छा, उज्जैन से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो आप लोगों ने जंतर मंतर के बारे में ज़रूर सुना होगा। जंतर मंतर भारत में कहाँ कहाँ स्थित है? जयपुर, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, और ये उज्जैन में भी स्थित है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर मंदिरों की बात की जा रही है, तो कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? जो घृष्णेश्वर मंदिर है, घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। केदारनाथ मंदिर ये स्थित है उत्तराखंड में। जबकि जो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है ये स्थित है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है,
किस आईआईटी के छात्रों ने AIR यानी कि एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के स्टूडेंट के द्वारा। तो देखिए जो एयर स्कैनर एप्लीकेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट्री स्कैनर ऐप है, और ये ऐप उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती है, और यही डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। और देखिए कुछ समय पहले ही IIT बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया था। IIT दिल्ली इसने अभी हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर ये डेवलप की। IIT रुड़की तो इसने कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु ये डेवलप किया। जबकि यदि हम बात करें IIT मद्रास की तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति ये IIT मद्रास के द्वारा ही डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मुरली रामकृष्णन, और इन्हें अगले 3 साल के लिए साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO अपॉइंट कर दिया गया है। यदि हम बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 में। हेडक्वार्टर स्थित है त्रिशूर केरल में, और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अब यदि हम बाकी के 3 ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये सभी रिलेटेड है SBI से यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जो अश्विनी भाटिया है ये भी हाल ही में SBI के नए MD बनाए गए हैं, जबकि जो अश्विनी कुमार तिवारी है ये भी हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO बनाए गए हैं। जो PC कांडपाल है ये SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के MD CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं S कृष्णन, और S कृष्णन इन्होंने स्थान लिया है S हरिशंकर का। यदि हम बात करें पंजाब और सिंध बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसकी टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो इसकी भी टैगलाइन आप याद रखेंगे। अब यहाँ पास भी यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है तो हाल ही में जो लिंगम वेंकट प्रभाकर है ये बनाए गए हैं कैनरा बैंक के नए MD CEO, जबकि संजीव चड्ढा ये बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD CEO बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो देखिए हाल ही में जो THE है यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन जो कि UK में स्थित है, इसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिलीज़ की, जिसमें कि भारतीय संस्थान के टॉप किए जाने की यदि हम बात करें तो टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, दूसरे स्थान पर है IIT रोपड़, तीसरे स्थान पर है IIT इंदौर, और चौथे स्थान पर रहा है BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये तो हुए भारत के टॉप संस्थान। ओवरऑल किसने टॉप किया है? तो पहले स्थान पर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये मैं पूरे वर्ल्ड में बता रही हूँ। तो पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्थित है इंग्लैंड में। दूसरे स्थान पर रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्थित है कैलिफोर्निया में, और तीसरे स्थान पर रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्थित है US में। तो इंडिया की टॉप 3 और वर्ल्ड की टॉप 3 ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पैंग लपसोल फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है सिक्किम राज्य में, और ये त्यौहार केवल इसी राज्य में मनाया जाता है। 2 प्रसिद्ध जनजातियां हैं लेप्चा और भूटिया, इनके द्वारा। अब यदि हम बात करें सिक्किम की तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है पूर्वोत्तर का राज्य। सिक्किम की राजधानी ये है गंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री ये हैं प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल तो ये हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसका नाम बाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा, और ये फुटबॉल स्टेडियम होगा। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये भारत का ऐसा फुटबॉल स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। नाम है बाईचुंग भूटिया, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर फेस्टिवल की बात की जा रही है तो हाल ही में मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मिज़ोरम में चाप चार कुट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यदि हम बात करें मणिपुर की तो शिरुई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल ये दोनों ही रिलेटेड है मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह रहा है? तो ये कलेक्शन रहा है 86,449 करोड़ रुपए का, और ये लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी का कलेक्शन इतना कम है। तो इसका रीज़न यही है आर्थिक मंदी। और आर्थिक मंदी क्यों है? कोरोना महामारी के कारण। तो देखिए, यदि हम कंपेयर करें पिछले साल से, यानी कि अगस्त 2019 से कंपेयर करें, तो जीएसटी संग्रह ये पिछले साल रहा था 98,202 करोड़ का। और यदि हम अगस्त 2020 को कंपेयर करें तो ये रहा है 86,449 करोड़ का, मतलब कि ये घाटा रहा है। अब यदि हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी ये लाया गया था 1 जुलाई 2017 में, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले विश्व के किस देश में जीएसटी लागू किया गया था? फ्रांस में। और कब किया गया था? 1954 में। अच्छा, भारत में जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था विजय केलकर समिति ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। साथ ही जीएसटी को स्वीकृति देने वाला भारत का पहला राज्य ये असम है, जबकि पारित करने वाला पहला राज्य ये तेलंगाना है। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और क्यों किया गया है? तो एकदम सिंपल आप याद रखेंगे, इसका एक ही पर्पस है कि वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन, मतलब कि जल प्रबंधन और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। अभी मैंने कहा है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल प्रबंधन। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा जो जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया था, इसे किस राज्य ने टॉप किया था? गुजरात ने। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है जोधपुर, राजस्थान। अब देखिए, वर्ल्ड मैप में कल हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट झीलों को कवर किया था। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि झीलों का अध्ययन ये क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। यहाँ से एक चीज़ आप और याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि झीलों की भूमि, यानी कि 1000 झीलों की भूमि, ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं फिनलैंड को ही। अब देखिए, कल हम लोगों ने वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट झीलों को तो कवर किया था। आज हम ग्रेट लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेट लेक्स ये कुल 5 हैं, मतलब कि कुल 5 लेक को ही मिलाकर कहा जाता है ग्रेट लेक्स। और ये कहाँ स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ग्रेट लेक्स की लोकेशन। कौन कौन सी लेक्स हैं जो कि ग्रेट लेक्स कहलाती हैं? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। अब इन्हीं लेक से मैं आप लोगों को एक एक फैक्ट बताने वाली हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें लेक सुपीरियर की, जो कि इन सभी झीलों में सबसे बड़ी है, और ये वर्ल्ड में सबसे मीठे पानी की झील है। यदि हम बात करें लेक मिशिगन की, तो ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, और इन्हीं 5 झीलों में से एकमात्र झील है जो कि पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। अब यदि हम बात करें लेक ह्यूरन की, तो लेक सुपीरियर के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, लेक ह्यूरन। यदि हम बात करें लेक इरी की, तो ये इन 5 ग्रेट लेक्स में चौथी सबसे बड़ी है। और लेक ओंटारियो, तो ये सबसे छोटी है, मतलब कि सबसे बड़ी हुई लेक सुपीरियर, दूसरे स्थान पर हुई लेक ह्यूरन, तीसरे स्थान पर होगा लेक मिशिगन, चौथे स्थान पर लेक एरी, और लास्ट में है लेक ओंटारियो। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को कुछ ही पॉइंट याद रखने हैं कि जैसे कि लेक सुपीरियर है जो ये सबसे मीठे पानी की झील है वर्ल्ड में। लेक मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, और जो लेक ओंटारियो है ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल हम इन सभी का रिवीजन कर लेंगे। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, राइट आंसर था ड्वेन ब्रावो। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़, आज टीचर्स डे है, एक लाइक तो कर ही दीजिए, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।